कि बिहार में पहले चरण की वोटिंग से पहले आखिरी दौर में प्रचार है और तमाम पार्टियां पूरा जोर अपनी तरफ से इस प्रचार अभियान में लगा रही हैं। तो देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प होता जा रहा है क्योंकि पहला चरण जिसके लिए वक्त प्रचार का खत्म होने को है और 6 नवंबर को जब वोट डाले जाएंगे 121 सीटों पर, उससे पहले तमाम पार्टियां अपनी तरफ से पूरा जोर यहां पर लगा रही हैं ताकि उनकी बात जनता तक पहुंचे। और इसमें आज भी आपको कई बड़े कार्यक्रम नजर आएंगे। पीएम मोदी की 2 जगह पर रैली आज होनी है। इससे पहले सभी दलों ने बिहार में अपनी ताकत झोंक दी। आज बिहार में सभी दलों के दिग्गजों की ताबड़तोड़ रैलियां हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी रैली है। योगी आदित्यनाथ भी बिहार के चुनाव प्रचार में ताल ठोक रहे हैं। इसके अलावा कल शाम पटना में हमने देखा था रोड शो प्रधानमंत्री का हुआ था, जहां जबरदस्त भीड़ हुई थी। गृहमंत्री अमित शाह भी बिहार के दौरे पर रहेंगे और इस वक्त चुनाव जोरों पर है, तो पहले चरण का जो मतदान है वो करीब आ रहा है, इसलिए अब और ये जो प्रचार है वो बहुत तेज हो गया है। और हम आपको ये भी बता रहे हैं कि देखिए कहां पर जो बड़ी हस्तियां हैं वो आज प्रचार करती हुई नजर आएंगी। कोसी सीमांचल में योगी आदित्यनाथ दिखेंगे, प्रधानमंत्री सहरसा कटिहार में इनकी रैली होगी, अमित शाह मधुबनी सीतामढ़ी में रैली करेंगे। उसके अलावा प्रियंका गांधी भी 3 जगह पर जनसभा को संबोधित करती हुई नजर आएंगी और सीवान में ओसामा साहब के लिए प्रचार करते हुए अखिलेश यादव नजर आएंगे। ये भी चर्चा का विषय सीट बनी हुई है। और भाई बनाम भाई भी आज होगा। तेज प्रताप राघोपुर में जनसभा करेंगे और तेजस्वी बक्सर में चुनावी रैली करेंगे। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। अहम खबर, सिवान में आज योगी आदित्यनाथ और अखिलेश की टक्कर है। एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो एक यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री, और दोनों बिहार के सिवान में आज रहेंगे अलग अलग पार्टियों के लिए। यानी योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए वोट मांगेंगे, जबकि महागठबंधन के लिए अखिलेश यादव आज सिवान में वोट मांगेंगे। और ये सीट बहुत दिलचस्प है। यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं वो ओसामा साहब है और इसको लेकर एक राजनीतिक बयानबाजी भी यहाँ पर छिड़ी हुई है कि आखिर इनका प्रचार जो है वो करना चाहिए इन पार्टियों को। और इसी में आपको बड़े चेहरे नजर आएंगे आज प्रचार करते हुए। रघुनाथपुर में भी आप यहाँ पर देखिए, आज अखिलेश यादव प्रचार करेंगे और सिवान में जैसे कि हमने आपको बताया अखिलेश यादव शहाबुद्दीन के बेटे और आरजेडी उम्मीदवार ओसामा के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गरखा विधानसभा सीट पर नजर आएंगे, जहां पर एनडीए उम्मीदवार के लिए वो प्रचार करेंगे। और सिवान के अलावा सीएम योगी आज बिहार के दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना में चुनाव प्रचार करेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, कल अखिलेश यादव ने समस्तीपुर में महागठबंधन के उम्मीदवार अरविंद साहनी के लिए प्रचार किया और इस दौरान अखिलेश ने कहा कि कई बी टीमें हैं बीजेपी को जिताने में जो लगी हुई हैं। बड़ी और अहम बात यह है कि कल अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, वो आइए आपको सुनाते हैं। सुना है कि कई टीमें भारतीय जनता पार्टी को जिताने में लगी हैं। उनकी बी टीम भी है, एक सी टीम भी है और सुनने में आ रहा है एक पी टीम भी है। ये कई टीमें आपके यहाँ तो काम नहीं कर रही हैं, इसलिए सावधान रहना कि इन टीमों से बचाना। इस बार ये तमाम वो टीमें जो पीछे से काम कर रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सीधे सीधे मुकाबले में तेजस्वी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, महागठबंधन का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे चुनाव प्रचार करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे की आज पहली रैली होगी, जिसमें वो महागठबंधन के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। तो पहली बार बिहार में होंगे मल्लिकार्जुन खड़गे और इस चुनाव में वो भी प्रचार करते हुए नजर आएंगे। राजापाकड़ में प्रचार करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। और इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से आप देखिए प्रियंका गांधी की भी आज कई सारे कार्यक्रम हैं। 3 रैलियां करती हुई प्रियंका गांधी आपको नजर आएंगी। लखीसराय, सोनबरसा और रोसड़ा विधानसभा क्षेत्र में प्रियंका गांधी भी आज प्रचार करेंगी। रमन हमारे साथ हैं। रमन, बताइए, अब वक्त कम है प्रचार के लिए, 48 घंटे बचे हैं। कहां पर बिहार में ये बड़े नेता नजर आएंगे और राजनीतिक परिदृश्य में राजनीतिक इतिहास इन जगहों का क्या रहा है?
जी बिल्कुल, 48 घंटे से भी कम वक्त बचे हुए। मैं आपको ये बता दूं कि कल शाम 5 बजे तक ही चुनाव प्रचार होने हैं, तो यानी आज दिन भर और कल 5 बजे तक का ही समय है। दोनों तरफ से, दोनों पार्टियों को, दोनों अलायंस को बिहार के पहले चरण से पहले जितनी भी ताकत है वो लगा सकते हैं। आपको बता दें कि आज योगी आदित्यनाथ बिहार के दौरे पर है। 4 जगह उनका कार्यक्रम होगा। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सिवान और पटना में उनकी रैली है। उसके बाद प्रियंका गांधी की भी 2 बड़ी रैली आज बिहार में है। उसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे की भी रैली है। तो उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे पटना में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस ये बताई जा रही है। जिस तरीके से बिहार चुनाव में दोनों तरफ से आरोप एक दूसरे पे लगाए जा रहे हैं, तो ऐसे में आज एक बड़ा दिन है, बड़ा डेवलपिंग दिन है बिहार में, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी रोड शो पटना में हुआ था। तो साफ तौर पर देखा जा रहा है कि दोनों ही तरफ से जो है पूरी तैयारी और पूरी जोर लगाई जा रही है चुनाव से पहले, पहले चरण से पहले, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ लाया जाए। और ऐसे में देखना होगा कि पहले चरण के बाद कौन सा अलायंस जो है वो लीड लेगा। तो इस पर हमारी नज़र खास तौर पर बनी हुई है ग्राउंड से कि अलग अलग जिलों में क्या माहौल है। अलग अलग जिलों में एनडीटीवी की टीम भी है, अलग अलग लोगों को कवर भी कर रही है। तो इसका नतीजा हम कल शाम 5 बजे तक देखेंगे कि पहले चरण के प्रचार में आखिर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है अभी तक। ठीक है रमन, आप नजर बना के रखिएगा, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। हमारे सहयोगी रमन बता रहे हैं किस तरीके से आगे वो रैलियां होंगी, उस पर हमारी नजर होगी। खबरों में आगे बढ़ रहे हैं और एक और अहम खबर आपको बता दें, बिहार में 1.5 करोड़ से ज्यादा युवा मतदाता हैं। इसमें पहली बार करीब 15 लाख युवा अपना वोट डालेंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये पहली बार के वोटर होंगे अजीत, और इनके लिए क्या महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे ये आप देखिए, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं जो इस बार के बिहार के चुनाव में चर्चा में हैं। पटना में युवाओं से एनडीटीवी संवाददाता सुमित अवस्थी ने बात की है। आप जरा सुनिए कि बिहार के युवाओं का क्या कहना है। कौन जीत रहा है, क्या लग रहा है, क्या हवा? नीतीश ही आएंगे। अच्छा, हाँ। क्यों आएंगे नीति? क्योंकि अच्छा काम किया है नीतीश इस बार। अच्छा, तेजस्वी आएंगे। क्यों? क्योंकि वो रोजगार के बात करते हैं, युवा का बात करते हैं। रोजगार का बात तो नीतीश कुमार भी एक करके बोलो, लड़ाई थोड़ी हो रहा है। बात तो वही उठाया पहले। सबको वोटर का अधिकार है, सबको अपने अपने हिसाब से वोट देने का अधिकार है। सब पहले नहीं दे रहा था वैकेंसी। टीचर का कब आया वैकेंसी? जब इतने आया तो महागठबंधन का सरकार तब से टीचर का वैकेंसी आया। पहले नहीं आ रहा था। पहले कहाँ कुछ ना आ रहा था। कैसा हम अपना सा जो लोग चल रहा है 8-10 लोग, इनमें से कितना तेजस्वी वाला है और कितना तेजस्वी वाला? 1 2 3 4 5 और नीतीश बाबू वाला हिसाब बराबर है बिल्कुल। आपके हाथ में छड़ी है, क्या कहना चाह रहे हैं? ये हमारे लोग के टीचर हैं। सरकार कोई भी हो, युवाओं का बात सुनने वाला हो, रोजगार देने वाला हो, शिक्षा की बात होने। दोनों तरफ से जोर युवाओं पे बहुत ज्यादा है। तो इलेक्शन सही बात है कि मुद्दे पर चुनाव होने जा रहा है इस बार। लग रहा है। हाँ, बिल्कुल कोई हवा नहीं है किसी की। नहीं, कोई हवा नहीं, क्योंकि जितना भी प्रत्याशी है ना, जितना भी दल है, सब मुद्दे की बात कर रहा है अभी बार। युवा को बदलाव चाहिए। 20 साल सब देख लिए हैं, अच्छा, इसीलिए बदलाव का जरूरी है। क्या नाम है आपका? नीतीश कुमार यादव। अरे सब ये नहीं है कि हम यादव है तो इसीलिए सपोर्ट करते हैं। आप तो नीतीश कुमार भी हैं आप तो। इससे पहले हम भी भाजपा वाले को सपोर्ट करते थे। हाँ। लेकिन इस बार ये माहौल देखते हुए हम लोग एकदम रोजगार की ओर है। आपको क्या लग रहा है, कौन किसका हवा है? हवा तो जो वर्तमान सरकार है लग रहा है कि वही चलेगा, नीतीश कुमार। बीजेपी साथ में। बीजेपी तो मुख्यमंत्री कौन बन रहा है? नीतीश कुमार बनेंगे या भारतीय जनता पार्टी का बनेंगे? नहीं, चाचा बनेंगे नीतीश कुमार। चाचा बनेंगे। चाचा जब तक रहेंगे तब तक मुख्यमंत्री के पद पर ही रहेंगे। अच्छा, ठीक है। देखिए रफ्तार पकड़ चुका है बिहार, फिर से एनडीए का सरकार। ये जो बार बार चल रहा है कि मुख्यमंत्री शायद नीतीश कुमार नहीं बने, इस बार भाजपा का मुख्यमंत्री बनेंगे, एकदम 110% बनेंगे, नीतीश कुमार ही बनेंगे। जब तक नीतीश रहेंगे नीतीश ही रहेंगे। x होता है, जोड़िए घटाइए प्लस कीजिए माइनस कीजिए, आंसर आएगा x, यानी नीतीश कुमार ही सरकार बने। और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, पीएम के कट्टा वाले बयान पर बोले तेजस्वी। गुजरात में आईटी, बिहार में कट्टा की बात करते हैं और तेजस्वी यादव ने निशाना साधा। कट्टा का बयान पीएम को शोभा नहीं देता, ये कह रहे तेजस्वी यादव। जिसकी जैसी सोच है उसकी वैसी भावना है और वैसे ही कहते हैं वैसे ही करते हैं। हो सकता है कि औरों को गठबंधन में जोड़ने के लिए उन्होंने कट्टा जो है जोड़ लगाया हो। खैर, हमको इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन प्रधानमंत्री जी की भाषा सुनिए।
आज तक हम किसी प्रधानमंत्री को इस तरह की भाषा हम लोगों ने नहीं देखी है। कट्टे की बात करना, गुजरात में जाएंगे तो फैक्ट्री की बात करेंगे, सेमीकंडक्टर फैक्ट्री की बात करेंगे, आईटी पार्क की बात करेंगे, डेटा सेंटर की बात करेंगे। अब बिहार आएंगे तो कट्टे की बात करना। ये सब झूठ है, उनको दूसरा कुछ बोलने के लिए नहीं है। मैं उसका उत्तर आज मध्य प्रदेश बिहार में दूंगा। और वो जो कह रहे हैं ये सब झूठ है। कोई बंदूक लेके तुम्हारे को चीफ मिनिस्टर बनाओ कहता भी नहीं और कहेगा भी नहीं। कांग्रेस ऐसे चीज़ों को कभी किसी के साथ व्यवहार नहीं किया। ये मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री होके ऐसी बातें करते हैं तो मुझे हंसी आती है। तो इससे ये मालूम होता है कि उनका जो लेवल है, जो एक प्रधानमंत्री के लेवल पे जो बात करना है वो छोड़ के वो बिहार में चुनाव के लिए जो बात करना है वो कर रहे हैं। तो आपने देखा तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया यहाँ पर दी और बिहार की सियासत में अचानक से कट्टे की बात क्यों होने लगी ये जानना बहुत जरूरी है। अब आपको वो बयान भी सुनाते हैं पीएम मोदी का जो उन्होंने बिहार की रैली में कहा, जिस पर प्रतिक्रिया तेजस्वी यादव ने यहाँ पर दी। मैं आपको एक अंदर की बात बता रहा हूं। नामांकन वापस लेने से एक दिन पहले बिहार में बंद कमरे में गुंडागर्दी का खेल खेला गया था। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि सीएम पद पर आरजेडी के नेता का नाम तय हो, लेकिन आरजेडी ने भी मौका छोड़ा नहीं। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। और बिहार चुनाव में आज सबसे दिलचस्प रैली है जो चुनावी, वो राघोपुर में होने वाली, क्योंकि तेजस्वी यादव के खिलाफ जनशक्ति जनता दल के नेता और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप आज अपने छोटे भाई तेजस्वी के खिलाफ राघोपुर में चुनाव प्रचार करेंगे। राघोपुर वो सीट है जहां से तीसरी बार लगातार तेजस्वी मैदान में है और तेज प्रताप जो कि अलग पार्टी बनाकर इस बार बिहार के चुनाव में उतरे हैं, वो यहां पर अपनी पार्टी के लिए प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तेज प्रताप ने अपनी पार्टी से इस सीट पर उम्मीदवार भी उतारा है। कल तेजस्वी यादव ने महुआ सीट पर चुनाव प्रचार किया था, जहां से तेज प्रताप मैदान में है। अब वैशाली की महुआ सीट से तेज प्रताप चुनाव लड़ रहे हैं। वहां पर अगर तेजस्वी पहुंचे तो जाहिर तौर पर उनकी सीट पर उसका जवाब आप इसको कह सकते हैं कि तेज प्रताप यहां पर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। परिवार विवाद के कारण लालू ने तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से अलग कर दिया है, जिसके बाद तेज प्रताप अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं। कल महुआ में प्रचार के दौरान तेज प्रताप के दौरान तेजस्वी ने कहा कि मेरे लिए पार्टी पहले है। हम इस पे यही कहना चाहेंगे कि हम भी राघोपुर जाएंगे प्रचार करने। हाँ, हम इस पे यही कहना चाहेंगे कि हम भी राघोपुर जाएंगे प्रचार करने। हाँ, हम इस पे यही कहना चाहेंगे कि हम भी राघोपुर जाएंगे प्रचार करने। हाँ, हम इस पे यही कहना चाहेंगे कि हम भी राघोपुर जाएंगे प्रचार करने। बिहार से जुड़ी हुई, जहां पर बिहार के बेगूसराय में राहुल गांधी की कल मछली पकड़ने पर लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। दरअसल तस्वीरें सामने आई थी जहां पर मुकेश सहनी और बाकी कांग्रेस के नेताओं के साथ राहुल गांधी मछली पकड़ते हुए यहां पर नजर आए थे और अब इसको लेकर सियासत हो रही है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर दिखावे का आरोप लगाया है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि जनता चाहती है कि गांधी परिवार देश में कुछ काम करे। दरअसल कल बेगूसराय में जनसभा के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी महागठबंधन के डिप्टी सीएम उम्मीदवार मुकेश सहनी के साथ एक तालाब में पहुंचे और नाव से तालाब में कूद गए। काफी देर तक राहुल नाव में जाल से मछली पकड़ते रहे। राहुल के मछली पकड़ने की इन तस्वीरों पर बीजेपी और जेडीयू के नेता तंज कस रहे हैं। तो ये वो कल की तस्वीरें हैं जब राहुल गांधी
तालाब में उतर गए थे, उन्होंने मछली पकड़ी थी लोगों ने उनके साथ फोटो भी खिंचवाई। लेकिन अब आप देखिए कि उस पर सियासत हो रही है और किस तरह के बयान आ रहे हैं वो भी आपको सुनना चाहिए। राहुल गांधी जी ने हमेशा जनता से जुड़ाव रखा है और हर परिस्थिति में उस गांव गरीब को अपने साथ रखने का वो काम करते हैं। बिहार के लोगों को उम्मीद उनसे है। जब यात्रा राहुल जी निकाल रहे थे, हम सब ने देखा लाखों की तादाद में लोग उनसे जुड़ रहे हैं और ये युवा जो है यही वो बदलाव लेकर आएंगे बिहार में। जो बिहार की जनता आज बेचैन है कब मतदान का दिन आए और यहाँ सरकार बदलने का काम वो करें। सरे हुए आदमी का नाम काहे के लिए लेते हैं? विपक्ष जो है, जो रुक गया वो तालाब है, जो बहता गया वही सैलाब है। तो रुका हुआ तालाब जो पानी सर चुका है विपक्ष का, तो वो तो गंदी गंदी बात ही बोलेगा, सपना ही देखेगा, लठबंधन ही करेगा। इसके अलावा विपक्ष तालाब के सरे हुए पानी से ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता है। हमारा विचारधारा, एनडीए का विचारधारा बहते पानी का विचारधारा है और उस बहते पानी का विचारधारा जो है पारदर्शी होता है। राहुल जी जीवन को अपने फील करते हैं और उसके बाद उनसे जुड़े हुए समस्याओं को समझने का कोशिश करते हैं। मछुआरा समाज एक बहुत बड़ा बिहार का मुख्य समाज है। उनका पेशा और उनकी समस्या, वो दोनों को समझने के लिए राहुल गांधी ने खुद भी शादी जी के साथ जो है वो तालाब में जंप कर गए। तो ये है राहुल गांधी। उसके सिवा उनका कोई काम ही नहीं है। कभी भारत का क्या करते हैं, निंदा करते हैं विदेश में, कभी हमारे प्रधानमंत्री की माँ को गाली सुनवाते हैं और कभी छठ को कहते हैं ड्रामा। तो ऐसे आदमी मछली न पकड़ेगा तो क्या करेगा? मैंने देखा, मैंने जाना, लोगों ने बताया, मजाक बना दिया। ये वोट के खातिर जाली आदमी राहुल गांधी और मछली जिस ढंग से नाव पर कूदे, किसको बुड़बक बना रहे हैं? बेगूसराय के लोग बेवकूफ नहीं हैं। जो कूदे 4 मछली पकड़ करके दिखा दिए। जाली आदमी जाल में पहले से रखा था मछली। तो जिसका सोच जाली, जिसका काम जाली, वोट के खातिर जूता पहन के भी वो कूद सकते हैं। जाली काम करके लोग नहीं लुभा सकता। ऐसे लोगों को फ्रॉड कहता है। और प्रशांत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त जुड़ रहे हैं। प्रशांत, बीजेपी की तरफ से तो बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ गई हैं, क्या कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं हैं इसको लेकर के? जो कल राहुल गांधी ने मछली पकड़ी, मछुआरों के साथ उन्होंने फोटो खिंचवाया। नहीं अंजी, देखिए ये तो बिहार में ऐसी तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। बिहार का चुनाव इसीलिए एक अजूबा चुनाव होता है, इस तरह की बातें होती रहती हैं। राहुल गांधी भी कहीं और जाकर इस तरह का जो चुनाव प्रचार है वो करेंगे। उनका मैसेज ये वो शायद देना चाहते थे कि जो मल्लाह कम्युनिटी है उसमें वो रीच आउट करना चाहते थे और संभवतः इसलिए वो गए थे। लेकिन इससे जाहिर है बीजेपी और तमाम विरोधियों को मौका मिल गया है कि ये कहने का कि वो दिखावा कर रहे हैं, बाकी समय तो ऐसा नहीं करते हैं। और गिरिराज सिंह तो अब ये कह रहे हैं कि ये महज एक दिखावा था और पहले से प्री स्क्रिप्टेड ये चीज़ें थी। तो बिहार के चुनाव में तो ये सब चीज़ें देखने को अभी मिलेंगी। चलिए आप नजर बना के रखिएगा प्रशांत, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं किशनगंज में रैली के बारे में जानकारी जो आ रही है। ओवैसी का तेजस्वी पर निशाना यहां पर देखने को मिला है। दरअसल तेजस्वी कभी भी सीएम नहीं बनेंगे, ये ओवैसी का कहना है। एक बार फिर से अजहरुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधा तेजस्वी पर। इससे पहले उप मुख्यमंत्री को लेकर सवाल वो खड़े कर चुके हैं और अब उनका ये कहना है कि तेजस्वी कभी सीएम नहीं बनेंगे। ताबिश वो भी ये भी कह रहे हैं कि तेजस्वी को सीएम नहीं बनने देंगे। तेजस्वी ने मुझे दहशतगर्द कहा, ये कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, और कह रहे हैं कि कभी तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। लिख के रखे तेजस्वी, मैं हैदराबाद से जरूर आया हूं और आता रहूंगा।
सीमांचल का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। तुम नहीं बनोगे ना बनने देंगे इंशाअल्लाह ताला। अरे सुन तेजस्वी, जब भारत को जरूरत पड़ी पाकिस्तान के आतंकवाद के बुज़दिलाना हमले पहलगाम के बाद, तो जब मैंने भारत के पक्ष में बोलना शुरू किया तो पाकिस्तान के जालिम लोग बोल रहे थे कि भारत में एक ओवैसी है जो चरमपंथी है। तो मालूम हुआ पाकिस्तान के लोगों की जबान अब तेजस्वी बोल रहा है। समझा आपने? पाकिस्तान में जो दहशतगर्द बैठे हैं, जिन्होंने हमारे 26 भारत के नागरिक को मारा क्योंकि वो हिंदू थे, जब ओवैसी खड़ा हुआ भारत के सालिमियत के नाम पर, तो पाकिस्तान के तमाम लोग बोल रहे ये शेरवानी, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, ये एक्सट्रीमिस्ट है, ये चरमपंथी है, आतंकवादी है। तो लगता है तेजस्वी तुम पाकिस्तान से ये लफ्ज उठाए हो। उधर तेजस्वी के सीएम वाले बयान पर बीजेपी ने भी यहां पर अब बयान दिया है। आपको बताएं, बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इस मामले पर क्या कहा। उनका कहना है कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और तेजस्वी सीएम नहीं बन पाएंगे। राहुल ने छठ पर्व को नौटंकी कहा था। यह बीजेपी की प्रतिक्रिया यहां पर आई है तेजस्वी के सीएम वाले बयान पर। हमारे साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी है। कल राष्ट्रपति मिश्र की जयंती भी मनाई है सर, लेकिन तेजस्वी कह रहे हैं कि वो 18 को सीएम बनेंगे और आप लोग नीतीश जी को सीएम नहीं बनाएंगे। देखिए, जनता मालिक होती है, मतदाता मालिक होते हैं। कोई व्यक्ति अगर बोलता है कि हम मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं तो ये उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि ये काम ये राजतंत्र में होता है, लेकिन जब प्रजातंत्र और लोकतंत्र है तो जनता बिहार की मन बना चुकी है कि बिहार में फिर एक बार जो है एनडीए की सरकार बनेगी। क्या प्रधानमंत्री के रोड शो का असर है कि इस तरह की बातें लोग कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी पूरे दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और कल जो रोड शो हुआ और जो रोड शो में उनकी लोकप्रियता दिखाई पड़ी, पटना में इतना आसानी से रोड पर लोग अपने बाल बच्चे को लेकर के प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करने नहीं निकलते हैं, इतना आसान नहीं है। और कल का जो रोड शो था अद्भुत था, ऐतिहासिक था। एक अंतिम सवाल सर, नीतीश जी को लेकर लगातार विपक्ष सवाल आप लोग पे खड़े कर रहा है कि कल भी गायब है, आगे भी हो सके तो नहीं रहे। नीतीश कुमार जी लगातार जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और तेजस्वी यादव जवान है ना, नीतीश कुमार जी के साथ एक बार थोड़ा फरिया लेना ऊर्जे में, अभी भी उससे 10 गुना ज़्यादा नीतीश कुमार जी मजबूत हैं। 300 किलोमीटर से ज़्यादा, परसों जब बरसात का समय आया और ये जवान नेता लोग जो है राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, जब घर के अंदर और गाड़ी से ये 300 किलोमीटर चल के 5 सभा को नीतीश कुमार जी ने संबोधित किया है। इसीलिए नीतीश कुमार जी के अंदर जो विकास की ऊर्जा है बिहार को आगे बढ़ाने का, ये सब अभी कहाँ से समझ पाएंगे। राहुल गांधी तो मछली मार रहे हैं। राहुल गांधी जी पहले तो छठ मैया ऐसे लोक आस्था के पर्व को नौटंकी करार देते हैं। राहुल गांधी जी, बिहार की जनता भूली नहीं है कि आपकी बहन प्रियंका गांधी दिल्ली और पंजाब में जब बिहारी को गाली बका जाता है तो प्रियंका गांधी ठहाका मारती है, ताली बजाती है। आओ बिहार में, आज आ भी रही है। हाँ, तो बिहार की जनता पूछेगी कि आप पंजाब में जब बिहारी को गाली बक रहा था वहाँ का आदमी, तो आप ताली बजा रहे थे, ठहाका मार रहे थे, आज बिहार में क्यों आए? आज प्रियंका गांधी बिहार में क्यों आई है जब बिहारी को अपमानित करने वाले में वो ठहाका मारती है और ताली बजाती है? ये हैं दिलीप जायसवाल, जिन्होंने सीधा सवाल किया है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तेजस्वी यादव से और आरजेडी और कांग्रेस पर हमला बोला है। पटना से कैमरा पर्सन सगुब आलम के साथ रमन राय, एनडीटीवी।